तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो ये क्वेश्चन है ये मैथ से है, क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, ये मैथ का जो है टॉपिक इसमें है। इस पूरे वीडियो में मैथ का ही रहेगा, लेकिन मैथ में कौन सा बहुविकल्पीय केवल रहेगा जो ओएमआर पर होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे इस पूरे वीडियो में। ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन करके बहुविकल्पीय आपका सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय जो रहेगा वो भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, पर धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरियों, उसको जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट किया जाए देर ना करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं ताकि आप पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहें। ठीक है, और एकदम अच्छे से ऊर्जावान के साथ भरपूर मात्रा में आप पूरे वीडियो को देखें, है ना भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप, ठीक है, निम्नलिखित रूप का होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक है, सम पूर्णांक जो होगा वो निम्नलिखित रूप का होगा। ठीक है, तो सम पूर्णांक याद रखिएगा वही होता है जिसमें सम संख्या हो, जिसमें सम संख्या भी हो। ठीक है, और वो यम में कहा है कि, ठीक है, यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप में हो। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 2m होगा। क्या होगा? 2m होगा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक है, आप किताबों के संग अपनी यारी बनाइए, किताबों के संग अपनी यारी बनाइए। थोड़ा किताब पढ़ लीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए उसको, क्योंकि भैया किताब के अलावा, ज्ञान के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं, या फिर आप कुछ लेके जाएंगे नहीं। ठीक है, केवल वही ज्ञान रहेगा जो सबको बांट सकते हैं और कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता ज्ञान के अलावा। ठीक है, तो आइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है इसमें कि किसी पूर्णांक, दूसरा क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। क्या कहा है? कहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, कह रहा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब कि जोड़ने के बाद विषम आना चाहिए। सी सिंपल भाषा में बताऊं कि इसमें कहा था सम पूर्णांक। सम का मतलब क्या होता है कि जो कटे, जो दो से कट जाए। तो दो है, दो से कट जाएगा। लेकिन कहा क्या है? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक मतलब क्या होगा कि ऐसा होना चाहिए कि जो जोड़ने पर, जो दोनों अंक हो, ठीक है, जोड़ने पर क्या होना चाहिए? विषम आने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी देखिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। लेकिन बचा तुम्हारा 2 + 1, तो 2 1 3 होगा, 2 1 3 होगा। तो 3 तुम्हारा क्या होगा? यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही होगा। ठीक है, तो कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वो मंजिल भी सर झुकाती है, वो मंजिल भी सर झुकाती है जब दमदार तेरी तैयारी हो। वो मंजिल भी सर झुकाती है जब दमदार तेरी तैयारी हो। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी हो, जब किताबों संग तेरी यारी हो। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या n का स्क्वायर -1, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n क्या है? ठीक है, यही बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, n क्या चीज है हमको यही बताना है। तो यहां पे देखिए कि विभाजित कैसे होगा। अगर हम n को, ठीक है, विषम संख्या मान लें। क्या मान लें? विषम संख्या माने। ठीक है, तो क्या होगा? n स्क्वायर -1 8 से विभाजित होती है यदि n है 1। क्या? विषम संख्या। n क्या मानेंगे? विषम संख्या मानेंगे। तो जायज सी बात, जब यहाँ विषम मानेंगे तो सम आएगा इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 3 मानेंगे तो 3 में एक जो 3 3 का 9 हो जाएगा तुम्हारा, तो 9 में 1 जोड़ेंगे क्या मतलब कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो तुम्हारा 8 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ आप 3 मानते हैं, ठीक है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस करके 1 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आया तो 8 से विभाजित होने होती है, तो 8 से तुम्हारा 8 कट जाएगा अगर विभाजित करेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या आप लेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है यदि, ठीक है, 65 और 117 के एलसीएम, ठीक है, एलसीएम अभी आपको निकालने बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको केवल आपको आंसर ही बता दूंगा, लेकिन एलसीएम निकालना बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, ठीक है। यदि 65, ठीक है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान होगा। तो पूछ रहा है इसमें यम का मान क्या होगा, यानी कि इसी का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर यहां पे यम का मान, ठीक है, कितना रखेंगे, अगर 2 रख देते हैं तो यम का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अभी आपको हम एचसीएफ निकालना बताते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या पे होगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या जब कह दे तो ये मान चलना उसका लासा निकालना है, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या कह दे तो उसका मासा निकालना होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिएगा जब इसका लासा और मासा निकालेंगे आप, ठीक है, तो लास्ट में बचेगा 5 और 8 बचेगा, यानी कि अगर आप 13 से काटेंगे तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले कौन होगा, पहला वाला, ठीक है, 13, 5वें का 13 वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, जब इसको आप क्या करेंगे 13 से काटेंगे तो कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, आएगा तब भी शेष यहाँ पे 5 आना चाहिए और 8 आना चाहिए, तो शेष 5 और 8 आ जाएगा, ठीक है। काट कर चेक कर लीजिएगा आप लोग, फिर भी अगर नहीं करता तो अभी आपको लासा निकालना और मासा निकालना बताता हूं। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई का क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या की वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें, वो केवल स्वयं से कटती हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वे संख्याएं जो कि अभाज्य ना हो, तो इसमें याद रखिएगा अगर आप यहां पे x और y का स्क्वायर मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x और y का स्क्वायर मान लेते हैं, तो आपका आंसर ये आएगा इसमें, ठीक है। यानी कि दूसरे का 6वें का तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, x y का स्क्वायर होगा, इसमें आप निकालेंगे तो आपका वो मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें कहा है a बराबर इतना दिया है तो b बराबर इतना दिया है, ठीक है। अब a b रख करके मान उसका रख देना, ठीक, तुम्हारा निकल जाएगा x y का स्क्वायर निकलेगा। अभी निकालना धीरे धीरे सबको हम बताएंगे आपको, ठीक है, एक सीरीज से चलेंगे और अच्छे से उसको समझाएंगे, ठीक। तो इतना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां, फिर उसके बाद 20 तक चलते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a b का स्क्वायर, ठीक है, q बराबर a का क्यूब और b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो LCM यानी कि p 4 है, ठीक है, LCM p 4 है,
तो इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए भैया, इसमें ऑप्शन नंबर आपका अगर देखा जाए तो ए बी नहीं हो सकता, ठीक है, और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ए का क्यूब और बी का स्क्वायर ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि बी का स्क्वायर पहले कहा है और ए का क्यूब पहले कहा, तो ये क्या हो गया हमारा, ए का क्यूब और बी का क्यूब हो गया। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है, तो होता क्या है ये हमको बताना है। तो परिमेय होगा कि परिमेय या अपरिमेय होगा, या फिर सदैव परिमेय संख्या होगा, या फिर एक होगा, या फिर सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, इसमें क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, कहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या होगा, परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये सदैव क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कौन, एक शून्योत्तर, ठीक है, जिसमें शून्य हो, एक शून्योत्तर यानी कि q बराबर क्या हो, 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, सदैव यानी कि अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, कहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। विभाज्य का मतलब क्या होता है, जो दो बराबर भागों में बट जाए, ठीक है, तो न्यूनतम विभाज्य इसमें संख्या कौन होगी ये हमको इसमें बताना है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें विभाज्य संख्या क्या होगी ये हमको जानना है। तो इसमें विभाज्य संख्या होगी क्या नाम है, ये 25, ठीक है, 20, 2520 ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम की संख्या यही होगी इसके हिसाब से, ठीक है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहा है संख्या 200 को, ठीक है, 200 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, इसके रूप में हमको व्यक्त करना है। तो देखिए भैया, बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ करना ना पड़े तो एकदम सिंपल सा है। पहले क्या करना है, 200 का लासा आपको निकाल देना, पूरा उसका विस्तार कर देना है। तो 200 का जब आप निकालेंगे तो 200 बराबर आपका, देखिए हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं इस साइड, 200 का जब निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से, तो 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 25 आएगा। अब 25 के बाद यहाँ कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, तो पंचम 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटन 5 हो जाएगा। तो ये बताइए, 2 बार 5 है और 3 बार क्या है, 2 है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। तो ऑप्शन नंबर यही तो सही होगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे ढूंढिए, देखिए ये भी नहीं है, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे क्यूब दिया है, ठीक है 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 2, हाँ यही ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी सब गलत है। आइए देखते हैं संख्या 500 को, ठीक है, 2n के 2 पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 500 को भी वैसा लगाना, देखो इसको रब कर दे, पहले यही लगा देते हैं, ठीक है, 500 को भी यही से लगाना है। 500 है, अब 500 से आप काटना चाहेंगे तो 2 से भी कटेगा, किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से अगर आप काटेंगे तो 2, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा तुम्हारा, 2 पंचे 10, ठीक है, 0, यानी कि 250 आएगा।
अब 250 का आधा कितना होता है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एक अन्नन 2, 2 दूना 2 एक अन्नन 2, 2 दूनाई 4 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है 125 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 इसमें हो जाएगा तुम्हारा 100, अगर हम बात करें 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है 25 पंजे 125, तो हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा तुम्हारा आएगा 5, फिर 5 से कटेगा आएगा 1, यानी कि 5 अब की बार कितनी बार है, 3 बार 5 है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब ये ऑप्शन आपको ढूंढना है कहाँ पे है, तो देखिए इस वाले 11 वाले में, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है इसमें, ठीक है, बाकी सब गलत है। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन कहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कहा है, तो 140 का क्या कर लीजिए आप, लासा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कौन सा अभाज्य गुणनखंड इसमें होगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन को आप लगाएंगे, 140 कहा है तो 140, ठीक है, जब लासा निकालेंगे तो 2 से कटेगा, ये देख रहे हैं ना 140 है इसमें, तो 140 को जब निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक, लासा निकालेंगे तो आपका निकलेगा कि नहीं, ठीक है, तो निकालिए। 2 से जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा तुम्हारा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 पंचे 10, 35 दूना 70 आएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा तुम्हारा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, यानी कि आया कितना आपका, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जो लास्ट में 7 आया है, ये अभाज्य ही तो संख्या आया है, तो वही चीजें कहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होगा इसमें, जो आपका लास्ट में 7 आया है वही आपका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा, एक मिनट 5 सत्ते 35, 35 गुना, हाँ ठीक, अभाज्य जो होगा इसमें 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम 13वां 14वां क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें देखिए कौन सा अभाज्य गुणनखंड इसमें आएगा। तो देखिए भैया कुछ नहीं करना, जैसे आपने ठीक 12वां क्वेश्चन किया था वैसे आपको 13वां भी करना। तो 156 है, तो 156 को आप, ठीक है, पहले क्या निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। अगर आप लास्ट में 6 आता है, यानी कि सम संख्या, तो सम संख्या से कट जाएगा, यानी 2 से अगर आप काटेंगे तो आपको कटेगा कि नहीं, यानी 2 से जब काटना चाहेंगे आप तो आएगा कितना इसमें, ये भी देख लीजिए। तो 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा कितना, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे, यहाँ पे आ जाए 2 9 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 39 आया, 39 ये कटेगा ही नहीं, केवल 39 कटेगा तुम्हारा 3 से, 3 कन्नन 3, 3 त्रिका 9। अब 13 आया है, 13 किसी से कटेगा नहीं, 13 केवल 13 से ही कटेगा, तो यानी कि इसका कितना आया, 2 की पावर 2 आया है, गुणे 3 गुणे 13, लास्ट में कौन आया, 13। तो यही जो 13 आया है ये क्या होगा, अभाज्य होगा इसमें, ठीक है। जो कहा अभाज्य, कहाँ गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, के रूप में व्यक्त होगा, कौन होगा, 13। तो 13 देखिए इसमें ऑप्शन में है, पहला आपका गलत हो रहा है, दूसरा भी गलत है, तीसरा गलत है, चौथा आपका 13 ऑप्शन मिल रहा है, तो यही सही है। फिर कहा है 14वां क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शांत और कौन शांत होगा, निम्न में से शांत कौन है, ठीक है। तो शांत कौन है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए भैया इसमें शांत जो होगा, इसको शांत कैसे निकालना है, जो ये हर वाला होगा, क्या होगा, हर वाला जो होगा, अगर हर वाला सेम आ जाता है,
तब वो शांत होगा, अगर भिन्न आएगा तो वो अशांत होगा उसका लासा निकालने पर। जैसे हम भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। देखिए इस वाले में 1/13/3125 है, यानी कि 3125 है। तो ये 3125 का क्या करिए आप, 3125 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा ये तुम्हारा और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 छक 30, ठीक है, और 12 आ जाएगा तुम्हारा, 5 दुनाई 10 हो जाएगा, 5 दुनाई 10 हो गया, 25 पंचम 25, 625 आया, फिर 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 एक 5 आएगा तुम्हारा, 5 दुनाई 10 आ जाएगा, ठीक है, पंचम 25, फिर 5 से कटेगा, ठीक है, तो आएगा तुम्हारा कितना 25, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, ठीक है, यानी 5 से कटेगा फिर। तो अब बताइए यहां पर 5 से ही केवल कटा है, यानी कि हर बराबर कितना आया है तुम्हारा, यहाँ पे जो आया है इसके बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी आया तुम्हारा 1 2 3 4 5, 5 बार आया 5 गुणे 5। लेकिन अगर इसी के स्थान पे ये हर वाला जो है, हर का जब हम एलसीएम लिए हैं तो यही हर अगर कोई भिन्न आ जाता है इसमें, जैसे 5 के अलावा कोई 3 आ जाता, 4 आ जाता, लेकिन 5 उसमें रहे तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तब ये क्या है, जब ये सब सेम 5 से कट रहा तो क्या होगा, ये शांत होगा, यानी कि कौन होगा 13/3125 ये आपका शांत होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। बाकी सब अशांत है, ठीक है, कटेंगे नहीं। देखो 3 है, 3 भी नहीं कटेगा, कटेगा केवल 3 से कटेगा, रुक किसी से कट जाएगा। 5 है, 5 से कटेगा, ठीक है, और 10 से भी कट जाएगा, नहीं 10 से नहीं कटेगा, और भी किसी से कट जाएगा। 7 है, 7 कटेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, ये केवल 5 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है और 5 से ही केवल कट रहा है, एक ही संख्या से केवल कट रहा है और दूसरा कोई संख्या उसमें नहीं है। अब आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन कहा है निम्न में से अशांत कौन है। सेम वही कंडीशन करना है, अशांत इसमें कौन होगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मुझको पता है कि इसमें का आंसर जो होगा वो कौन होगा, कहा है अशांत है, तो ध्यान रखना यहां पर आपने निकाला है, ठीक है, इसका, तो ये तुम्हारा गलत होगा पहले ही, ये शांत है, ठीक है। फिर 5 है, ए भी है, और उसके बाद 17/18 है, सॉरी 17/8 है। तो 17 जब 8 होगा तो ये भी आपका क्या होगा, ठीक है, 17/8 होगा, ए भी कट जाएगा तुम्हारा, तो यानी कि ए भी गलत है, ठीक है। अब बचा तुम्हारा कौन, ये 64/455। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि अशांत है, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं और समझ में आएगा कैसे है। वो है 64/11, 64/455, 64/455। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 455 का, तो लास्ट में 5 है, तो आप क्या करेंगे, इसका 5 से निकालेंगे ना, 55 तभी तो कटेगा, तो 5 से निकालेंगे। 5 से जब निकालेंगे आपका तो कितना आएगा, 5 9 45, 5 से 5, फिर काटिए आप, 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 2 9, 21, 7 3 21, यानी कि अब इसके बाद कटवे नहीं करेगा, तो कितना आएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। तो हमने क्या कहा था कि अगर हर वाले को एलसीएम निकालते हैं, हर वाले को अगर एलसीएम निकालते हैं, अगर एलसीएम निकालते वक्त सभी संख्याएं क्या आती हैं, सेम आती है। जैसे 5 आया तो 5 ए भी होता, 5 ए भी होता, ठीक है, तो शांत होता। लेकिन जब ये विषम आ रही है, मतलब अलग अलग आ रही है, तो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा इसमें सही, डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद कहा है 16वां क्वेश्चन कहा है 7429 के अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहा है, तो 7429 का गुणनखंड आप निकालिए, यानी कि आप इसका लासा निकालिए, तो देखिए कितना होता है, इसको हम निकाल करके आपको बताते हैं। जो कहा है इसमें, कहा है इसमें 7429 का जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, अगर हम इसको 17 से काटें, किससे काटें, 17 से काटें, तो शायद मेरे ख्याल से कट जाएगा। तो 17 से जब काटेंगे, ठीक है, 17 चौक के 68 हो जाएगा तुम्हारा, 4 आएगा तुम्हारा 17 यहाँ,
ठीक है। 17×51 17×51 17 चौके 17 सत्ते, ठीक है 102। अब ये तुम्हारा हो गया 109 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है, लास्ट में 7 है तो आप किससे काटेंगे, ठीक है। अगर आप 19 से काट देते हैं तो आपका ये आएगा, देखिए 19 से काटिए, 19 से जब आप काटेंगे तो आएगा आपका 23, क्या आएगा 23 आएगा, भागो कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो यानी तुम्हारा कितना आएगा 17×19×23। अगर ये वाला किसी में आता है तो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, 17×19×23, यानी कि पहले ही ऑप्शन आपको सही मिल रहा है, बाकी सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा था 2691 का HCF होगा। जैसा मैंने कहा था कि HCF निकालना भी बताएंगे। देखिए भैया HCF यानी कि होता है लघुत्तम समापवर्त होता है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, यानी कि 26 और 91 को जब आप निकालेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो आपका 26 जब निकालेंगे आप 2 से काटेंगे, 13 दूना 26 आएगा, ठीक है। और इसको 91 को जब काटेंगे, ठीक है, तो कितने से काटेंगे आप 91 को, अगर आप 7 से काटेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 13 7 91, ठीक है। यानी कि इन दोनों में देखा गया है जब 26 और 91, इसमें 2×13 आ रहा है और इसमें 7×13 आ रहा है, तो इसमें जो कहा है भैया, कहा इसका HCF तभी होता है जो सब में मिले, जो सब में मिले। तो सब में कौन मिला है, इन दोनों में कौन मिल रहा है, खाली 13 तो मिल रहा है, बाकी 2 और 7 नहीं मिल रहा है। जब 2 और 7 नहीं मिल रहा तो क्या होगा तुम्हारा, HCF हो नहीं होगा। तो यानी कि HCF तुम्हारा कौन होगा, HCF जो तुम्हारा होगा वो कौन होगा, 13 केवल होगा। तो 13 कहाँ है, देखिए इसमें है पहला ऑप्शन ही 13 है, ठीक है, बाकी सब गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है 18वां क्वेश्चन, कह रहा है x² - 3x - 10 के गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे ये आपको हम दिखा रहे हैं कि गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड निकालना आपको लोगों को आता भी है। देखिए कहा है x² - 3x - 10, ठीक है। अब 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, 10 से करना 10 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए और घटाने के बाद 3 आना चाहिए, क्योंकि घटा को चिन्ह लगा है। तो अगर 5 और 2 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कि नहीं, तो x² - 5 - 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा तुम्हारा, x - 10 हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, अब x² माइनस प्लस का माइनस, 5x गुणा हो जाएगा अंदर, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है तो x - 5 हो जाएगा। और इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो इसमें अगर हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तुम्हारा x - 5 बचेगा। तो इसको लिखेंगे आप x + 2 और x - 5, जहां पे ये आएगा तो देखिए वो ऑप्शन सही है। देखिए किस में आता है, x + 2 और x - 5, x + 2, ये नहीं भैया, ये है x - 5 और x - 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तब भी ये आपका गलत है, जबकि उसमें 3 आया ही नहीं, इसमें भी 3 है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। लेकिन देखिए डी वाले ऑप्शन में आपका सही है, क्योंकि x - 5 है, x - 5 है, x + 2 है, x + 2 है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए अब जान गए आप, यानी कि डी ऑप्शन आपका सब 18वें का आपका सही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल होंगे। क्या मूल होंगे ये हमको बताना है। तो आप जानिए भैया कि 2x² - 3x + 5 = 0 होता है। इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, जब इसको आप a b c मान लिए हैं
तो देखिए कैसे लगाना है, बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये भैया खाली ए बी सी मान लिए, तो ए का मान कितना होगा तुम्हारा, ए का मान यहाँ पे 2 होगा, जो आगे वाली संख्या होगी वही होगी, ए का मान 2 होगा, और बी का मान तुम्हारा 3 होगा माइनस के साथ, और सी का मान तुम्हारा 5 होगा। ये इतना हो गया। अब क्या करना है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। क्या करना है, इसमें एक सूत्र लगाना, उसके बाद उस सूत्र से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ठीक, आइए, सूत्र होगा b का स्क्वायर माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ये d बराबर होता है, किसके बराबर होता है, d बराबर। तो ध्यान रखिएगा, अगर d क्या हो, यहां पे d नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। कैसे होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या कहे, अगर d 0 के बराबर है तब क्या होगा, तब समान होगा। क्या होगा, समान होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अगर d 0 से, अगर d, ठीक है, 0 से छोटा है तब क्या होगा, तब ये होगा तुम्हारा, ठीक है, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब इसमें ऑप्शन में आते हैं, तो b का मान तुम्हारा कितना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, b के मान की अगर हम बात करें तो आपका है यहाँ पे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान आपका 2 हो गया, गुणे सी का मान आपका 5 हो गया, बराबर डी। अब इसको क्या करिए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस 4 दूनाई 8, 8 पंचे 4 2 चौक 8, 8 पंचे 40, ठीक है। अब क्या करिए, इसको जब आप क्या करते हैं घटाएंगे तो आपका आएगा 31 आएगा, ठीक है। तो क्या है, ये 0 से बड़ा है, 31 क्या है, 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये वास्तविक होगा और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन है, पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि वास्तविक है, तो वास्तविक हो गया। फिर उसके बाद है विषामा क्वेश्चन। विषामा क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी एकदम सिंपल है, इसमें मान ज्ञात करने को कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कहा है x प्लस वाई बराबर 4 कहा है, जबकि कहा है कि x बराबर आप 3 रखिए तो y का मान ज्ञात करने को कहा है, ठीक है। और देखिए क्या करना है, x बराबर 3 रख दीजिए, 3 प्लस y का मान ज्ञात करने को कहा, रहने दीजिए। तो y को उधर लेके आइए 4, 3 को उधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3, तो y बराबर आएगा 1, ठीक है, प्लस में 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो इस समय बोर्ड के विद्यार्थी हैं 2024 वाले में, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। लक्ष्य आपका कभी ओझल ना होने पाए, ठीक है। जय हिंद।